प्रधानमंत्री जब हाजीपुर में थे और चिराग के लिए वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने जीत तो इनके यहाँ तय कर दी है, लेकिन रामविलास जी की आत्मा को खुशी तब मिलेगी जब उनकी जीत का जो मार्जिन यहाँ से रहा है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज रहा, उससे अधिक मार्जिन से आप चिराग को यहाँ से सांसद बना करके भेजें। आपका जो विपक्ष है तेजस्वी यादव, वो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रैली कर रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए, और वो बार बार कहते हैं कि आपकी पार्टी, आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। वो रोजगार पर बात नहीं करते हैं, वो गरीबी पर बात नहीं करते हैं, वो मंदिर पर बात करते हैं, मस्जिद पर बात करते हैं, मुसलमान पर बात करते हैं, मुद्दा नहीं। इन लोगों को जिनको मुद्दा दिखता नहीं है वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। आज देश में पिछले दो बार से ये दूसरा ऐसा चुनाव है 19 के बाद जब सिर्फ और सिर्फ किए गए कार्यों के आधार पर लड़ा गया। आज आप किसी भी मन से देख लीजिए, हम लोग भी, आप मेरे कोई भी भाषण उठाकर देखिए, हम लोग उज्ज्वला की बात करते हैं। दिल्ली में बैठा हुआ एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी हुई एक महिला के सम्मान की चिंता करके शौचालय बनाता है। ये उस महिला के लिए कितनी बड़ी बात है। संभवतः ये विपक्ष के लोग नहीं समझेंगे, जिनको 15 साल बिहार में मिले पर इन्होंने कभी महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की, 55 साल वालों ने भी नहीं की। ऐसे में आज दुनिया की जब सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना हमारे देश में चलाई जाती है, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि इसका श्रेय मैं कहीं ना कहीं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये उन गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की पहल है, जिसका परिणाम है कि आज देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़े। किसान सम्मान निधि हो, ये तमाम ऐसी हैंड होल्डिंग वाली ये योजना है। आज अगर किसी घर में बीमारी आती है तो लोगों को इस बात की चिंता नहीं होती कि मुझे अपना जेवर बेचना पड़ेगा या मुझे अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी। आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की योजना। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद दे रही हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग निकले हैं। उस कड़ी में ये तमाम अहम कदम है, पर विपक्ष इन बातों को समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वो लोग हैं जो कि अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते थे। मेरे भाई तेजस्वी जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, मैं मानना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि आपकी केंद्र की सरकार ने देश में 25 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया और 17 महीने थे तो 5 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। ये फर्क है। अगर इनके पास आंकड़े सही होते तो शायद इनको वो भी आंकड़े दिखाई देते, कितने एंटरप्रेन्योर्स हम लोगों ने बनाए, कितने लोगों को हम लोगों ने उनके पांव पे खड़ा करने का हम लोगों ने काम किया। रोजगार का ये जिक्र कर रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री ने आए दिन रोजगार शिविर लगाकर, रोजगार मेला लगाकर जिस तरीके से हम लोगों ने नौकरी बांटने का काम किया, और नौकरी की बात तो कम से कम तेजस्वी जी तो ना ही करें, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने रोजगार के बदले ज़मीन हड़पने का काम किया, और अब ये बोलते हैं कि भैया हम लोग इतने लाख नौकरी देंगे। इतनी ज़मीन कहाँ है बिहार में कि ये लोग इतने लाख ये लोग नौकरी देने की लोग बात करते हैं। राजद का जो कल्चर रहा है लोगों पे गुंडई दिखाकर उनका शोषण करने का, 90 का दशक कोई भूल नहीं सकता ना। अगर आप इतने ही काबिल थे, रोजगार देने की इतनी ही सोच थी, तो आप मुझे बताइए वो बड़ी आबादी क्यों 90 के दशक में पलायन करके बाहर चली गई? क्यों वो लोग बिहार में रहकर आगे अपना कार्य नहीं कर पाए? आज 2-2, 3-3 पीढ़ी उनकी दूसरे राज्यों में, अपने प्रदेश में उन लोगों को प्रवासी कहलवाना पड़ रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों की वजह से बिहार आज बदहाली की कगार पर खड़ा है, जब वो लोग ऐसी बातें करते हैं, और ये लैंड फॉर जॉब कोई नई बात तो नहीं है, इनके ऊपर तो केस भी चल रहा है, इनके ऊपर बातें भी सिद्ध हुई हैं, तथ्यों के साथ सामने आई हैं। तो ऐसे में जब ये रोजगार की बात करते हैं तो उन गरीबों की चिंताएं बढ़ जाती हैं जिनकी जमीन ये हड़पेंगे। और दूसरा, कांग्रेस और राजद जिस सोची समझी चाल के तहत इन रणनीतियों को बना रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ लिखवाते थे जमीन, अब तो विरासत टैक्स के तौर पर, इनहेरिटेंस टैक्स के तौर पर विधिवत तरीके से ये लोग जमीन हथियाने की ये लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। 55% उस गरीब किसान की जमीन हो या गरीब मजदूर की संपत्ति हो या हमारी माताओं बहनों का गहना जेवर, उसका 55% हिस्सा विधिवत तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स के नाम पर अब ये लोग अपने खजाने में जोड़ने की सोच सामने